बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे, आमीन। तो फाइव क्लास आज हमारा जो है न्यू उन्वान वो है हवा महल। ये एक स्टोरी है, ये बड़े मज़े की स्टोरी है। ये हवा यानी कि हवा में महल बनाना, यानी कि जो महल है वो हवा के अंदर बनाना। ये इसी के हवाले से ये स्टोरी हम पढ़ेंगे। ये बड़े मज़े की हमें स्टोरी लगेगी। तो आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या है रीडिंग में, किसी ज़माने में चीन में एक बादशाह हुकूमत करता था, यानी कि चीन में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसका क्या काम था? अच्छे से अच्छा खाना, बेहतरीन लिबास, ज़ेबो तन करना, यानी कि अच्छे से अच्छा लिबास जो था वो पहनना। बादशाहों के तो क्या, अमीरों के भी शौक होते हैं, यानी कि अच्छा खाना और अच्छा लिबास पहनना, ठीक है। लेकिन इस बादशाह का एक अनोखा निराला यानी अजीब शौक था। वो था नित नए, यानी कि नए से नए महल बनवाना, ठीक है, बनवाने का शौक था उसका। वो हर वक्त इस सोच में गर्क रहता था, गर्क यानी डूबा रहता था कि वो जैसे महल में रहे, दुनिया में ऐसा अजीबो गरीब अनोखा और खूबसूरत महल किसी और बादशाह का ना हो। यानी कि वो यही सोचता रहता था कि मैं इस तरह का महल बनाऊं कि दुनिया में ऐसा किसी का भी महल ना हो। एक दिन उसके दिमाग में ये बात आई कि ऐसा महल तमीर करवाया जाए, यानी कि इमारत बनाना। तमीर का मतलब क्या था? इमारत बनाना, यानी कि ऐसा महल तमीर करवाया जाए जिसकी बुनियाद ज़मीन में ना हो बल्कि वो हवा में खड़ा हो। तो हवा में चीज़ खड़ी तो नहीं रहती, ठीक है। ऐसा महल दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। इसी तरह वो दुनिया का ऐसा वाहिद बादशाह बनना चाहता था जिसका महल हवा में तमीर किया गया हो, ठीक है। वो इसी सोच में रहता था कि ऐसा अजीबोगरीब महल बनवाए कि दुनिया में किसी का भी ना हो, ठीक है। ये ख्याल आते ही वो खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने खास ममार किसको कहते हैं? जो इमारत बनाने वाले होते हैं, यानी जिनको मिस्त्री कहते हैं, तलब किया, उनको बुलाया और हुक्म दिया कि ऐसा खूबसूरत महल तमीर किया जाए जो हवा में खड़ा हो, यानी कि हवा में बनाया जाए। ममार बोला, आलम बना, यानी कि बादशाह को कहा, यानी कि बाइज्जत तरीके से, ऐसा महल तमीर करना तो नामुमकिन है। बादशाह जलाल में आ गया, यानी कि गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, तुम्हें इनकार की जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत यानी हिम्मत कैसे हुई? हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है, इसलिए तुम्हें ऐसा महल तमीर करना ही होगा, वरना सख्त सजा भुगतना होगी। यानी कि बादशाह ने उसको मिस्त्री को जो थी ममार जो था, मिस्त्री जो था, उसको धमकी दे दी कि अगर वो ऐसा महल नहीं बनाएगा तो उसको सजा जो है वो मिलेगी, ठीक है। ममार बेचारा बड़ा घबराया। उसने बादशाह से 3 दिन की, यानी 3 योम का मतलब दिन, यानी कि दिन की मोहलत मांगी। घर आकर वो सोच में गर्क हो गया, यानी डूब गया कि आखिर ऐसा महल कैसे तमीर करे। ममार की एक बेटी थी, बड़ी प्यारी और समझदार थी। 2-3 दिन तक ममार ने ढंग से खाया ना पिया, यानी कि तरीके से, यानी कि अंदाज से ना खाया ना पिया। ये ढंग को कहते हैं अंदाज, यानी तरीके से, क्योंकि वो परेशान था और उसने ना अच्छे तरीके से खाया ना पिया, ठीक है, और ना ही सीधे मुंह बात की। तो बेटी का माथा ठनका, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से जो रोने की आवाज़ निकालते हैं, बेटी ने ऐसे निकाली और सोचने लगी, ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उसका बाप बहुत परेशान है। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अब्बा जान आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, खैर तो है? ममार ने एक सर्द आह भरी, ठीक है, और बोला, यानी कि जैसे आवाज़ निकालते हैं, यानी कि किसी परेशानी की आलम में। तो उसी ने भी ऐसी आवाज़ भरी और बोला, बेटी क्या बताऊं, अब कुछ नहीं हो सकता, लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, ठीक है। 5 क्लास आपने यहाँ तक जो है रीडिंग उसको याद करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।